स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। एयरफोर्स का स्पेशल बैच चल रहा है और स्पेशल बैच में आज हम आपको स्पेशल चीज़ देंगे, ठीक है। क्योंकि स्पेशल इसलिए है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन उठाता है तो 3-4 नंबर फिक्स है, एक ही देगा कंटेंट और उससे 3-4 क्वेश्चन करेगा। अक्सर इसको एग्जाम में एक वर्ष के बाद इसको दोहराया जाता है, कभी कभी एक वर्ष में इसको देगा तो कभी कभी एक अगले वर्ष में आपको दे देगा, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे देगा, उससे 3-4 बनाएगा। एक ही क्वेश्चन देगा, एक ही कंटेंट देगा और उससे 3-4 बनाएगा। या तो ये पाई चार्ट इसको बोलते हैं, DI डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, इससे भी आपको बनाता है, ठीक है। तो हमने पहले DI को बनाया है, उसके बाद हम बनाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट पर 3-4 क्वेश्चन जैसे बनते हैं एयरफोर्स में। अगर आपका यह कंप्लीट नहीं है तो इतना समझ जाइए कि वाई ग्रुप के आप पार्ट में क्वालिफाई नहीं होंगे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन नंबर वाई ग्रुप में मायने रखता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं और इस पर आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे सवालों को घबराना बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट करते हैं, पहले निर्देश को हम पढ़ लेते हैं। निर्देश से पहले हम यहां पर देखिए कि एक वृत्त है, वृत्त में लिखा गया है किराया का 70 डिग्री है, भोजन का 105 डिग्री है, शिक्षा का 65 डिग्री है, बचत का 80 डिग्री है और विविध जो है ये 40 डिग्री है। क्या कह रहा है निर्देश में? कह रहा है कि 18,000 रुपया मासिक यानी कि मंथली है आय वाले व्यक्ति है कोई, उसका जो मासिक बजट प्लान है वृत्त रेख में दिया गया है, उसका ये बजट रेखा है, उसको दर्शाया गया है। वृत्त रेख का अध्ययन करे और निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। कहने का मतलब ये 18,000 रुपया को कहां कहां एक्सपेंड कर रहा है, इसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखना है ये है कि यह वृत्त का जो पूरा टोटल एरिया है कितने नंबर से है, ये कितना का मान है यहां पर, ये 18,000, ठीक है। पहले नंबर यही आपको देखना है। सबसे पहले काम करना है ये इनको जोड़ना है कि यह कितना है। तो ये 70 और 105, 175 और 175 और ये 65, 175 और 65 आपका हो जाएगा 240, 240 40, 280 और 280 और ये 80, 360। यह पूरा वृत्त का मान, यानी कि इसको हम 100% लिखेंगे। देखिए तरीका क्या है, 100% का मान कितना है, 360 है। ध्यान में रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। और इसका ही मान कितना है, इस 100% का है 360 और इसका ही पूरा कितना मान है 18,000। यह भी बात याद रखना है, तीन बातें याद रखना है। पहले तो एक 100% जो भी वृत्त होगा, कोई भी वृत्त होगा, इसमें कितना भी अंक होगा, 360 वाला नहीं, कभी कभी ऐसा होगा 240 ही दे देगा तो भी वो 100% ही होगा, जोड़ने पर 240 आ जाए तो 100% उसको मानेंगे। यहां से 18,000 हो गया, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं। यहां पर कह रहा है कि भोजन पर मासिक व्यय कितना है। तो भोजन का कितना है, 105 अंश है कि नहीं है, कितना भाई 105 अंश है। तो भोजन पर व्यय हम निकाल रहे हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन पहला का भोजन पर व्यय कहने का मतलब खर्च, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, बात एक ही है। एक्सपेंड कितना कर रहा है, तो आपको करना क्या है, देखिए यहां पर आप लिखेंगे, सबसे पहले यहां 18,000 लिख देंगे, ठीक है, और बट्टे में 360, हमेशा याद रखिएगा 18,000 बट्टे में 360 कितना पर, यानी किस पर निकालना है, भोजन पर। भोजन का कितना है 105, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, 360 का पहाड़ा याद भी आपको करवा दे रहे हैं। 360 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 1800 हो जाएगा, ये 0 है यानी कि 50। अब देखिए ये आपका अगर 50 हो गया, अब यहां पर आते हैं दूसरा गुणा करने का तरीका। ये देखिए, ये मान लीजिए कि 105 नहीं है, ये 100 है। कितना है, 100 है, तो 5000 होता है। 100 में 50 से अगर हम गुणा करते तो कितना होता, 5000 होता। लेकिन आपको 100 में 50 से थोड़ा ना गुणा दिया गया, 105 में 50 से दिया गया है, तो 50 में और 5 से गुणा कर दीजिए तो 250, यानी कि 5000 और 250 कितना हो गया 5250। कितना हो गया आपका 5250, और 5250 कौन सा ऑप्शन है, बी है ऑप्शन, ठीक है। तो इसी तरह से आपको निकालना है, गुणा गणित भी टेक्निक से सीखिए। 5000 पहले 100 बार में किया, फिर 5 बार का 250 ले लिया, यानी कि 5250। अलग हटकर होना चाहिए आपका एग्जाम में, पेन कम से कम चलना चाहिए, क्योंकि ये एयरफोर्स का बैच है तो केवल ट्रिकी ही हम बताएंगे, सब चीज में ट्रिकी बताएंगे एक एक सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखते हैं। जिस सवाल को अगर हम करा दे रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो, उसके बाद नोट कर ले अपने नोटबुक पे। कर रहा है दूसरा, मासिक बचत
उसके बाद कामा लगाया है, शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। मासिक बचत कितना है भाई, 80 है। और यह कितना अधिक है शिक्षा से, तो शिक्षा से कहां है, शिक्षा वाला 65 है, तो हम देख रहे हैं कितना अधिक है, 15 अधिक है। 15 जो अंश है वो अधिक है, तो 15 अंश अधिक है, इसी का मान पूछा है। तो आपको हमने क्या बताया, तो अधिक कितना अधिक है इसको निकाल देना है, यानी कि 15 गुणे 18,000 बटा में 360, तो कितना अधिक है वो अभी आपको पता चल जाएगा। 360 पांचे कितना होता है 1800, यानी कि 50। और ये देखिए 50 में अगर 15 से आप गुणा करेंगे 750 रुपया अधिक है। कितना रुपया अधिक है, 750 रुपया अधिक है। ऑप्शन कौन सा है, बी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीजनिंग से है, कह रहा है कि 21 लड़कियों की पंक्ति है। ये पंक्ति मान लीजिए कि 21 लोग हैं, ठीक है, यहां पर समझना है 21 लोगों की पंक्ति है। उसके बाद कह रहा है पंक्ति में जब पूनम 4 स्थान दाईं ओर, तो पहले आपको मैं ये समझा दूं, दायां ये आपका दाहिने ओर है और ये आपका बाएं ओर है। इसमें से यह कह रहा है, दूसरा इसमें कटिंग कर लेते हैं कि जब पूनम 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो वो बाएं से, मतलब इस साइड से, मतलब बाएं से 12वीं हो जाती है। बाएं से कितना हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इधर से अभी 8वें नंबर पर है, तभी तो यहां पर 12वीं पर आ जाएगी। 4 स्थान जब खिसक गई तो कहां चली गई, 12वीं पर चली गई। 8 पर थी तभी तो 12 पर गई है। अब देखिए तो यहां से आपको मिल गया, ये आपको बाएं से आपको कितना मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है। और बाएं मतलब कि ये आपका लेफ्ट से। तो आपसे क्या पूछा गया, पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, ठीक है, यानी कि उसको राइट से बताना है कि राइट से पहले के हिसाब से क्या थी। तो आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन डाले हैं कि आपको मैंने बताया है कि टोटल बराबर कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, किसी एक व्यक्ति का पूछ रहा है तो यही लगाएंगे लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल कितने हैं भाई, 21 है। लेफ्ट से उसका मुझे पता है, लेफ्ट से मुझे उसका पता है कितना पे है, 8 नंबर पे है। और राइट से मुझे बताना है, तो राइट का नहीं बता सकते क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। यहां पर देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 21 बराबर r प्लस 7 -1 हो जाएगा, तो 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा 14, यानी कि राइट से 14वां नंबर पर है। और ऑप्शन कौन सा है, सी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यह भी रीजनिंग का ही है। अरे इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। ये भी रीजनिंग का सवाल है, कह रहा है कि 3 और उसके बाद दिया है 11, तो इसमें क्या ऐड किया है, 8 ऐड किया है। तो 8 के लिए हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 3 ऐड कर देंगे। उसके बाद दिया है 38, ध्यान दीजिए तो 27 ऐड किया है तभी तो 38 हुआ है, यानी कि 3 की पावर 3, क्यू वाले बात हो रहा है। यहां पर 38 64 जोड़ा होगा तो 64 के लिए क्या, 4 की पावर 3, तो यहां पर 5 की पावर 3। तो आप क्या कर दो, 227 और 6 की पावर 3 ऐड कर दो, तो 216, 3 और ये 3 1 4, 443। ऑप्शन इसका भी सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह नॉन टेक्निकल में फिक्स है कि एक ट्रिग्नोमेट्री का आसान सा देता है। वाई ग्रुप का ये इतिहास है कि इसमें एक आपको देगा ही देगा। इसमें कह रहा है कि 3 sin थीटा -4 sin थीटा, सॉरी यहां पर साइन के जगह पर कास होगा क्योंकि कास था, मिस्टेक्स हो गया है। 3 sin थीटा -4 cos थीटा का न्यूनतम मान होगा। तो आपको मैं एक बता दे रहा हूं, इस पर न्यूनतम और अधिकतम पर अक्सर पूछा जाता है, यही आप लोग नोट कर लीजिएगा। a sin अल्फा, अल्फा की जगह पर कुछ भी हो यहां पर, उसके बाद प्लस माइनस आप दे दो b cos अल्फा। इनमें अगर मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम करने का मतलब अधिकतम पूछेगा, तो उसके लिए आप क्या फार्मूला लगाओगे, रूट में a² प्लस b², रूट में a² प्लस b²। अब मिनिमम का पूछेगा, न्यूनतम का पूछेगा, तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, पहले माइनस कर दो, उसके बाद a² प्लस b²। ये आपका फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम का, अधिकतम और न्यूनतम का। तो आपसे क्या पूछा गया है सवाल में,
न्यूनतम मान होगा। तो न्यूनतम के लिए आपको पहले क्या करना है, माइनस लगा दीजिए, लगा दिया। उसके बाद ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर और उसके बाद -4 है तो -4 को वर्ग लिख दीजिए, प्लस यहां पर रख दीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और यहां पर 16 यानी कि 25। माइनस पहले से ही है, ऑलरेडी है, तो -5 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, -5। और -5 कौन सा ऑप्शन में है, बी में है। ध्यान में रखिएगा, इस सूत्र को याद रखिएगा, यहां से सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फिक्स है, यहां से आता ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी मैथ का ही है। मैथ का क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, 12 संतरों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी उसको बोलते हैं। 12 का मतलब क्या होता है, गुना, क्रय मूल्य हम सीपी लिखेंगे, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो क्रय मूल्य। 12 गुणे सीपी बराबर 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि बराबर का हमने दे दिया। 10 संतरों का विक्रय मूल्य का, चाहे का हो या के हो, गुणा लेंगे तो विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए बराबर में बराबर से कटता है, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, सीपी और ये इधर आ जाएगा बटा में एसपी बराबर, ये 5 ऐसे ही रहेगा 6। सीपी 5 है, एसपी क्या है 6। कोई वस्तु आप 5 में ला रहे हो सपोज डैट और 6 में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है, 1 का हो रहा है। आपको 1 का जब प्रॉफिट हो रहा है तो इसको 1 नहीं बताना है, आपको बताना है यह प्रतिशत में कितना है। तो इसके लिए दो रीजन, इसका 2 मेथड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो सीपी होगा उसी को आप यहां पर रखोगे 5, जो भी सीपी होगा। तो हमने यहां पर सीपी क्या है 5 का कितना परसेंट, कितना परसेंट 1 है। तो 5 का मतलब क्या होता है, गुणा, कितना नहीं पता है, x प्रतिशत बटा में 100, बटा में 100 बराबर 1, 20 पंजे 100, यानी x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर क्या आ गया आपका, गुणा कर देंगे तिर्यक 20% हो गया। या आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कैसे, ये जो 1 आया है ना, इसको आप लिखोगे ऐसे, 1 ऊपर और सीपी नीचे और गुणे 100। ये आपका क्या है, लाभ प्रतिशत का सूत्र है, लाभ प्रतिशत का ये सूत्र है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। या फिर ऐसे भी कर लेंगे, 5 का जो भी क्रय मूल्य रहेगा, 5 यहां पर है, 5 का कितना परसेंट है 1, उसके हिसाब से आप कटा लेंगे 20%। यहां से भी आपका क्या आया 20%। ठीक है, तो आप इस तरह के सवाल आपको हर रोज हर नए अंदाज में मिलेंगे। और आपको यह भी कह दे रहे हैं, हम जो भी यहां से प्रैक्टिस सेट कराएंगे वहां से आपको एग्जाम में सवाल मिलना ही मिलना है। नहीं मिलेगा, आप एग्जाम देने के बाद आइएगा कि सर आपके इतने प्रैक्टिस सेट हुए हैं, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, या दो नहीं आया, या 5 नहीं आया है। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके जो 30 क्वेश्चन है उसमें से 5 जो रीजनिंग का है, रीजनिंग का एक दिन मैं स्पेशल लाऊंगा फिगर का। ठीक है, स्पेशल लाऊंगा, उस फिगर को भी आप पढ़ के जाइएगा, उसी के अकॉर्डिंग देगा, उसी के अकॉर्डिंग देगा, इधर उधर देगा, लेकिन सेंस वही रहेगा। और उसके बाद जो मैथ का मैं जो कंटेंट दूंगा डिट्टो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी आप भी मेहनत करो, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।